हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रूफ किए हुए थे कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। साथ में लोग ये डिस्कस किए हुए थे कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। और साथ में ये देखे थे कि द प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो ये हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे। अब उसी चीज को यहाँ पे हम लोग प्रूफ करने वाले कि हमारे पास सपोज हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास रेशनल नंबर है और एक हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है। इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो उसको यहाँ पे प्रूफ करते हैं। आइए यहाँ पे प्रूफ के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रूफ कर रहे थे वो हमारे पास देखे थे कि कंट्राडिक्शन टेक्निक का हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कंट्राडिक्शन टेक्निक का यूज कर रहे थे। इसका मतलब ये कि सबसे पहले हम लोग लेटर सपोज कर ले रहे हैं कि लेटर्स एज्यूम, मान ले रहे हैं कि लेटर्स एज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि ये सपोज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ये कि 5 माइनस √3 हमारे पास क्या होगा, रेशनल होगा। सो वी कैन राइट डाउन। अभी उसी कारण से हम लोग क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारे पास 5 माइनस हमारे पास √3 होगा, 5 माइनस √3 होगा, ये हमारे पास a/b के इक्वल होगा। क्योंकि ये हमारे पास रेशनल को हम लोग माने हुए, तो 5 माइनस √3 हमारे पास क्या होगा, a/b के इक्वल होगा। वहां पे हमारे पास बोल सकते हैं कि वेयर a एंड b आर कोप्राइम। क्या हमारे पास होगा, कोप्राइम नंबर होगा। एंड ये हमारे पास देखें तो b हमारे पास जो होगा ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है कि हमारे पास यहाँ पे a और b हमारे पास क्या होगा, कोप्राइम नंबर होगा। इसका मतलब a और b का HCF क्या होगा, हमारे पास 1 होगा और ये b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास होगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये हमारे पास √3 का यहाँ से वैल्यू निकाले हैं। तो √3 का हमारे पास जो वैल्यू निकलेगा, हमारे पास क्या निकलेगा कि 5 माइनस क्या निकलेगा, हमारे पास 5 माइनस a/b के बराबर निकलेगा। क्या निकलेगा, 5 यहाँ पे हमारे पास इसको इधर लाएंगे और ये इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, √3 = 5 माइनस a/b के बराबर होगा। 5 माइनस a/b के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग ये देखें कि हेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। कि हमारे पास यहाँ पे देखिए a और b हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास 5 माइनस a/b जो हम लोग को मिलेगा कि 5 माइनस a/b मिलेगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेशनल मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोगों को, कि हम लोग को ये रेशनल नंबर हम लोग को यहाँ से मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 माइनस a/b हमारे पास क्या रेशनल नंबर मिलेगा। सो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, सो यदि हमारे पास ये रेशनल होगा तो ये हमारे पास इसके बराबर है। सो √3 इज रेशनल। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं हमारे पास क्या होगा कि √3 हमारे पास रेशनल होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √3 is irrational। अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्यों, बिकॉज हियर कंट्राडिक्शन हमारे पास अराइज इस कारण से हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो एजम्पशन किया था वो एजम्पशन ही हमारे पास क्या है, हमारे पास गलत है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, this contradiction has arisen, इस कारण से हमारे पास अराइजन हुआ because our assumption is इनकरेक्ट। हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट होने के कारण ये हमारे पास क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ। अब ये इस कारण से हमारे पास ये हमारे पास जो अराइजन हमारे पास हुआ, ये हमारे पास क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे √3 को हम लोग क्या मान रहे हैं, 5 माइनस √3 को हम लोग क्या मान के चल रहे थे, रेशनल मान के चल रहे थे। तो इसी कारण से हेंस बोल सकते हैं फाइनली, हेंस वी से कि जो हमारे पास 5 माइनस हमारे पास जो √3 होगा इज इरेशनल नंबर। क्या हमारे पास होगा,
क्या होगा, ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास प्रूव्ड होता है। तो इस तरीके से हम लोग बाय द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या कर लिए कि कंट्राडिक्शन टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या यहाँ पे कर लिए कि हम लोग ये प्रूव कर लिए कि 5 माइनस रूट 3 जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, इरेशनल। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को भी प्रूव करेंगे कि हमारे पास वो जो क्वेश्चन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, प्रूव दैट क्या हमारे पास क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रूव करना है कि जो हमारे पास 3 + 2 √ 5 होगा हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। और 2 यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 क्या है, एक रेशनल, हमारे पास एक इरेशनल है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा तो वो इरेशनल होगा। और इरेशनल और हमारे पास एक रेशनल नंबर का सम जो होगा वो इरेशनल होगा, ये भी हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ चलते हैं हम लोग, तो सोल्यूशन में देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ हम लोग देखते हैं कि प्रूफ क्या होगा। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, तो लेट अस एज्यूम दैट क्या एज्यूम हम लोग करते हैं कि 3 प्लस हमारे पास जो 2 √ 5 होगा इज क्या मानेंगे, इसको हम लोग रेशनल मान के चलेंगे हम लोग। यदि हम लोग इसको रेशनल माने तो हम लोग क्या इसको a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे। सो वी कैन राइट डाउन 3 + 2 √ 5 जो हमारे पास होगा a/b के इक्वल होगा। यहाँ पे जो वेयर बोल सकते हैं कि वेयर a एंड b आर को प्राइम होगा, ये हमारे पास जो b होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है। अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो 2 √ 5 का वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा हमारे पास, a/b - 3 मिलेगा। और यहाँ से यदि √5 का वैल्यू निकालें हम लोग तो √5 जो हम लोगों को निकलेगा यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास कि 2 इसमें भी चला जाएगा, 2 इसमें भी चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2। तो a/ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और माइनस का हमारे पास क्या होगा, 3/2 के बराबर होगा। तो √5 का जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें कि a/2 भी -3/2 होगा। तो हेयर यहाँ पे वो देख सकते हैं कि हेयर कि जो a और b हमारे पास क्या होता है, हेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या है कि a और b हमारे पास क्या इंटीजर है। तो यहाँ पे कोई भी a और b का वैल्यू एंड इंटीजर पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर आएगा और उसमें से हम लोग 3/2, ये भी हमारे पास 3 और 2 हमारे पास क्या इंटीजर है। तो यदि इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। सिंस सो वी गेट तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा कि a/2b - 3/2 इज रेशनल। क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, ये हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेशनल मिल रहा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं सो यदि हमारे पास ये पूरा हमारे पास RHS वाला साइड यदि रेशनल मिल रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास के बराबर है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, √5 इज रेशनल। तो ये भी हम लोग को रेशनल यहाँ पे मिलेगा कि √5 जो हमारे पास होगा क्या होगा, ये रेशनल होगा। बट दिस contradicts the fact that √5 is इरेशनल। कि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन ये हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, √5 मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है। बट एक कॉन्ट्राडिक्शन ये हो रहा है कि हमारे पास एक्चुअली √5 जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या था, वो रॉन्ग था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because our incorrect assumption
क्यों हुआ इस कारण से, किस कारण से हुआ? क्योंकि हमारा एजम्पशन जो मान के चल रहे थे कि 3 + 2√5 को रेशनल मान के चल रहे हैं, उसी के कारण से हमारे पास ये कंट्राडिक्शन हुआ। तो हेंस यहाँ पे बोल सकते हैं फाइनली कि हेंस क्या जो हम लोग माने वो गलत था। तो इसका मतलब ये कि हेंस जो हमारे पास 3 + 2√5 होगा इज क्या होगा, इरेशनल होगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंट्राडिक्शन टेक्निक का यूज करके हम लोग कि जो भी हमारे पास इरेशनल प्रूव कर रहा है सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रेशनल मान लेना है और वहां पे फाइनली क्या करना है, कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस करना है। तो कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस इस कारण से हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो एज्यूम किया वो एज्यूम ही हमारे पास क्या था, गलत था। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो भी हम यहाँ पे समझाया वो समझ में आया होगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं और कमेंट में आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो थैंक यू। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।